हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका एमसीक्यू वीडियो डाली हुई है और आपने नहीं की है तो इसके अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या बटन में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस सन में अस्तित्व में आया था? इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WTO बोला जाता है, कम इनटू एग्जिस्टेंस? 1995, 2005, 1985, 2015। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन किस सन में अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 1995 में, 1995 में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स कितने प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा करता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डज ट्रिप्स डील विद? 6, 7, 5, 4। क्वेश्चन में कह रहा है जो ट्रिप्स है वो कितने प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा करता है या उसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो 7 प्रकार के 7 टाइप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा करता है। और वो 7 टाइप्स कौन से होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट हो जाता है प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अधिकार यानी कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, भौगोलिक उपदर्शन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन, लेआउट डिजाइन, टोपोग्राफी टू इंटीग्रेटेड सर्किट, अप्रकाशित सूचना या संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। तो ये 7 टाइप्स हो जाते हैं जो कि ट्रिप्स में शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ऐसे मोस्टली जो कॉमन है वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट है, 3 चीजें कॉमन है, लेकिन बाकी चारों में से भी कोई पूछ सकता है। और जो ट्रिप्स है इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संपदा अधिकार नीति के उद्देश्य हैं? Which of the following are the objectives of the National Property Right Policy? IPR awareness generation and promotion, IPR creation, IPR commercialization, all of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो IPR है इसके जो राष्ट्रीय संपदा अधिकार नीति है इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, जागरूकता प्रसार करना और साथ में उसको सृजन करना और उसको कमर्शलाइजेशन करना, तीनों ही आ जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईपीआर क्या हो जाएगा? आईपीआर हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविष्कारकर्ता को उसके अधिकार के लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार कहलाता है। द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द इन्वेंटर फॉर हिज इन्वेंशन इज कॉल्ड कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिस भी व्यक्ति ने इन्वेंट किया है उसको उसके इन्वेंशन के लिए जो राइट दिया जा रहा होता है उस राइट को क्या कहते हैं। एक तरह की डिफिनेशन ये आपकी दे रखी है, आपको बताना है किसकी है। तो ये पेटेंट की डिफिनेशन हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज करने की तिथि से कितने वर्षों तक के लिए होती है? Once the patent right is granted, its duration is for how many years from the date of filing the patent? Date of filing the patent, 100 years, 50 years, 20 years, 10 years। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार पेटेंट का जो राइट मिल जाता है तो इसकी जो टाइम लिमिट होती है कि कितने टाइम तक ये पेटेंट आपके नाम पर ही रहेगा, तो वो हो जाती है 20 वर्ष की, 20 years की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स को कहा जाता है ट्रिप्स आर कार्ड। अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बताई ही है कि क्या होती है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उत्पाद के संदर्भ में दिया जाने वाला अधिकार कहलाता है। अ राइट ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, कॉपीराइट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विशेष कोई स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट है उसमें जो राइट दिया जा रहा है वो राइट क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है उत्पाद पेटेंट यानी कि प्रोडक्ट पेटेंट। पेटेंट भी कई तरह का होता है, तो यहाँ पर वो हो जाता है प्रोडक्ट पेटेंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पेटेंट है वो 2 तरह का होगा, एक प्रोडक्ट पेटेंट हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्रोसेस पेटेंट।
जब किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दिया जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट पेटेंट हो जाएगा। और जो प्रोसेस वाला होता है कि कोई चीज़ अगर प्रक्रिया में प्रोसेस में है होने की या बन रही है तो उसका अगर पेटेंट कराया जा रहा है तो वो हो जाता है प्रोसेस पेटेंट। तो पेटेंट दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर giving everyone unconditional right to use the information created, the right to prevent others person from using the information created, both A and B none। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि सभी को सजिश सूचना का प्रयोग करने का बिना शर्त कोई अधिकार देते हैं, अन्य व्यक्तियों को सजिश सूचना का प्रयोग करने से रोकने का अधिकार देते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि ये दूसरे व्यक्तियों को जो राइट्स दिए जाते हैं, कोई पेटेंट करा सकता है, कॉपीराइट करा सकता है, तो ये राइट्स दिए जाते हैं दूसरे व्यक्तियों को आपके द्वारा बनाई हुई चीज आपके बिना परमिशन के यूज करने से रोकते हैं। अगर उसको कोई जो यूज करेगा, आपने उसको ऑलरेडी पेटेंट करा रखा है तो वहां पर वो चीज को यूज नहीं कर पाएगा वो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण देने के लिए एक समान न्यूनतम मानकों और अवधियों का निर्धारण करता है। Determination of uniform minimum standards and periods for protection of various intellectual property rights thus IMF, UNICEF, TRIPS, all of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक स्टैंडर्ड या मानक बनाए गए हैं उसका निर्धारण कौन करता है, उसके बारे में कौन नियमों को देखता है, तो वो हो जाएगा ट्रिप्स, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई ही थी। जो ट्रिप्स होता है वो इन सब चीजों की स्टैंडर्ड को सेट करता है, उन रिलेटेड चीजों को डिसाइड करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकार जो साहित्यिक कलात्मक कृतियों के लिए रचनाकारों को दिया जाता है कहलाते हैं। द राइट विच आर गिवन टू द क्रिएटर्स फॉर आर्टिस्टिक वर्क आर कॉल्ड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो क्या हो जाते हैं, जो कलाकारों को, जो साहित्यिक कलाकार होते हैं जो अपनी रचनाएं कर रहे हैं, कृतियां बना रहे हैं, उनको दिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं, जो कॉपीराइट्स होता है उसे कहते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO किसे कहते हैं? वर्ड इज WTO। तो वर्ड WTO क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसी हुई थी की बात करें तो जो गैट था उसको जो है समाप्त करके 1994 में उसको समाप्त करके उसकी जगह पर ही इसको लाया गया था। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, तो ये गैट के स्थान पर ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट किसे कहते हैं? व्हाट इज गैट? यहाँ पर आपको गैट की फुल फॉर्म बतानी है। जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जियोलॉजिकल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल एश्योरेंस ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, नन ऑफ दीज। तो गैट जो है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? गैट की फुल फॉर्म हो जाती है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, यानी व्यापार या प्रशुल्क समझौते के सामान्य नियम जो बनाए गए थे वो गैट कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स कौन से बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा करता है? विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डज ट्रिप्स डील विद? ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ऑल ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको बताई दिए थे कि 7 तरह के होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों इसमें जो इंक्लूड किए जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स में कौन से बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं? विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कवर्ड अंडर ट्रिप्स? द राइट टू रिसीव अ कॉपी एंड रिलेटेड thereto, इंडस्ट्रियल डिजाइन, डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर भी ये तीनों आ जाएंगे। 3 इसमें पहले हो गए, 3 आके ये वाले भी हो गए, तो ये भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसकी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड अरब, यूनाइटेड नेशंस, आसियान, सार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी एक एजेंसी की तरह है या किसकी एक एजेंसी के रूप में काम करती है? तो ये काम करती है जो यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO है, उसके उसकी एक एजेंसी के रूप में काम करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन कब हुआ था? When was the World Intellectual Property Organization formed? 1967, 1867, 2007, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका गठन कब हुआ था, कब इसको बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था
1967 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संगठन ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? इसको बना तो लिया गया था 1967 में, लेकिन इसने जो अपना काम करना शुरू किया था वो किया था 1970 से, 1970 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें आगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो जो भी है उनको ध्यान में रखिएगा कि किस सन में क्या हुआ था। सिंपल सा एक सीधे से लाइन है, 67 में, 67 में उसने बनाया गया था उसको, 70 में उसने काम करना शुरू किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में सम्मिलित हुआ? अभी हमने ये तो क्वेश्चन में देख लिया था कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक यूएनओ की एक एजेंसी की तरह है, यूनाइटेड नेशंस की। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि ये कब उसकी एजेंसी के रूप में शुरू हुआ था, या कब उसकी एजेंसी के रूप में इसने काम करना शुरू किया था। इन विच ईयर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंड एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? 1964, 1984, 1974, 1994। तो इसने कब शुरू किया था? इसने काम करना जो शुरू किया था, तो सिंपल सा एक ये समझ लीजिए, 67 में तो बना ही था, 70 में उसने काम करना शुरू किया है। तो एजेंसी की तरह कब काम करेगा? 70 के बाद ही करेगा। 20 के बाद कब करेगा? वो हो जाएगा 1974 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सीक्वेंस में है, याद रखिएगा। 1967 में उसको बनाया गया था, 1970 में उसने काम करना शुरू किया, 1974 में वो विशिष्ट एजेंसी के रूप में काम करना शुरू किया। उसने किसकी एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी। एक सिंपल वे में एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, तो आपको तीनों सन अच्छे से याद रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? न्यू दिल्ली, लंदन, जेनेवा, नेपाल। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है उसका जो हेडक्वार्टर कहिए या जो ऑफिस कहिए, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर स्थित है? वो हो जाएगा जेनेवा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी किसे कहते हैं? आईपी फुल फॉर्म इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल पेपर, नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है जो आईपी है उसको फुल फॉर्म क्या है या उसका पूरा रूप क्या है? बौद्धिक संपदा, बौद्धिक कागज, गैर बौद्धिक संपदा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? बहुत सही सा क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।